इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दिस इज फिगर 3.21 shows the xy plot of one dimensional motion of particle. Is it correct to say from the graph that the particle moves in a straight line for time t is equal to less than 0 and on a parabolic path for time t is equal to greater than 0? If not, suggest a suitable physical contest for this particular graph. अगर इस ग्राफ में देखें तो इस जो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ये है आपका टाइम t इज इक्वल टू लेस देन 0 के लिए, और ये वाला जो सेक्शन है वो है टाइम t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है पार्टिकल की पोजीशन, यानी ये पोजीशन है, और यहाँ पे है आपका टाइम। तो अगर आप इसको देखें तो पार्टिकल टाइम t इज इक्वल टू 0 यानी कि 0 से लेस है, तो पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन अभी भी क्या है, ओरिजिन पे है। तो मैं ये कह सकता हूँ फॉर टाइम t इज इक्वल टू लेस देन 0 पार्टिकल is at rest at origin because there is no change in position of particle. अब after time t is equal to greater than 0 the graph is like this way. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम टाइम एक्सेस और x के बीच में अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो ये जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगा इसका, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इस ग्राफ को हम एनालाइज करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हमारा ये है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं इसी को ही, बिकॉज दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टाइम, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dx by dt is equal to 2kt। तो पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, वेलोसिटी। इसका मीनिंग v is equal to 2kt ये आएगा। अगर इस इक्वेशन को फिर फर्दर अगर डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 2k, और dv बाई डी टी इज नथिंग बट इट इज एक्सेलरेशन। यहाँ से हमें एक जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका 2k, इट मीन्स द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी पार्टिकल का जो पोजीशन जो टाइम ग्राफ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ओके, इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग
जैसा कि हमारा अगर हम देखें कि जो पोजीशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर या ए टी स्क्वेयर, तो ये क्या है? पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक है, और अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके 0 है तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर आएगा। और ये क्या है आपका? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो s इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर s और t का, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, तो उसके पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक। ओके, तो यहाँ से एक बात तो डेफिनेट हो गई कि पार्टिकल का जब भी आपको ग्राफ दिया हो x और t में, और अगर ये ग्राफ कैसा हो? पैराबोलिक हो, तो इसका मीनिंग जो पार्टिकल है वो एक तो इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। दूसरा, पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किस में कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थैंक यू।